Hey guys, welcome back to another lecture of probability. That is nothing but lecture 2. लास्ट लेक्चर हम लोग ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में कि सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं। उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी भी निकालना सीखेंगे। देखते क्या होता है उसमें। पे अटेंशन नाउ गाइस। फिफ्थ सम इज अ बैग कंटेन्स 4 कार्ड्स मार्क्ड एज 5, 6, 7, 8. Find the sample space if two cards are drawn at random with replacement and without replacement. तो can I say, अगर मैं फिफ्थ सम के बारे में बात करूं तो नंबर क्या है कार्ड के ऊपर? 5, 6, 7, 8. उन लोग ने बोला है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट. So can I say your sample space will be, याद है हम लोग ने सीखा था 5, 6. And if you want to write properly, so you can write 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8. फिर 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8. 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 8. 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8. With replacement. अब अगर मैं बोलता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? विदाउट रिप्लेसमेंट यानी क्या? अगर सेम बंदा है तो वो नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे. यानी 5, 6, 5, 7, 5, 8, 6, 5, 6, 7, 6, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 8, 8, 5, 8, 6, 8, 7, and we are done. ये याद है लास्ट लेक्चर में एक सम क्या था? रेड बॉल और ग्रीन बॉल था और कुछ एक और ब्लैक कलर का बॉल था, तो फिर हम लोग रेड पर्पल और वो सब कॉम्बिनेशंस बना रहे थे. वैसे ही यहाँ है, विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड वी आर डन. आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम इज वेरी सिंपल. अ डाई और अ फेयर डाई इज थ्रोन 2 times. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है. अ फेयर डाई इज थ्रोन 2 times. तो जाहिर सी बात है तुम लोग को क्या करना है. सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा बच्चों? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, and 5, 6. Last but not the least, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, and we are done with the sample. So what is n of s? 36. देखते हैं पहला क्या मांगे हम लोगों ने. Sum of the number on them is 5. A. Sum is 5. तो बच्चों सम इज 5 का मतलब क्या? सम इज 5 ये 4 केस आएंगे. 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4 विद द कॉमास. बीच में कॉमास भी आएंगे बच्चों. सो व्हाट विल बी अ प्रोबेबिलिटी, और रादर n ऑफ a विल बी 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी n of a upon 4 upon 36 and by
I hope this is clear. Next, sum of the number on them is at least 8. बच्चों at least 8 यानी कि at least का मतलब क्या होता है? See, your passing mark should be at least 35. So it is from 35 till 100. So in simple terms, at least का मतलब क्या होता है? वहाँ से शुरू करो और मैक्सिमम तक चाहिए. तो at least 8 का मतलब यहाँ से शुरू होकर सब आएंगे. So now when I talk about B, sum is at least 8. इसका मतलब क्या होता है? 6,2, 6,3 और अदर में मेरी कॉन्टेक्स्ट है 5,3, 4,4, 3,5, 2,6. देन 9 वाला केस 6,3, 5,4, 4,5, 3,6. फिर 6,4, 5, 5 and 4, 6. Then 6, 5, 6, 6 और 5, 6. गिन लो बच्चों कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15. What is n of B? 15. Probability of B is n of B upon, so 15 upon 36. 3 5s are 3 12s. I hope this is clear, bachcho. Alright, let's see the next sum. First row gives a multiple of 2 and second row gives a multiple of 3. यानी बहुत सिंपल सी बात है. See, first row multiple of 2 and second row multiple of 3. ध्यान दो. So can I say multiple of 2? 2, 3, 2, 6, 4, 2 or 4, 3, 4, 6, 6, 3, 6, 6. That's it. उससे ज़्यादा नहीं है. So what is n of C? 6. Probability of C 6 upon. That's it. Product on the number is 2l. बेटा product is 2l का मतलब क्या? Product is 2l यानी 2 6 6 2 3 4 4 3. That's it. So what is n of D? 4. Probability of D 4 upon again 1. I hope this is clear with probability. Please check guys all the part. देख लो सब लोग फटफट. Let's move on to the next sum. करें शुरू. नेक्स्ट पार्ट. अब हम कसिनो चलते हैं. थोड़े पत्ते के साथ डील करना है. सो कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों? 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 26 ब्लैक होते हैं और अदर ब्लैक कितने होते हैं? हाँ, थोड़ा अच्छे से लिखे ना यार. इसमें ब्लैक कितने होते हैं? 26. और उसमें रेड कितने होते हैं बच्चों? रेड भी 26. सही है. अब ब्लैक का बाइफर्केशन करते हैं.
क्या करते हैं, ब्लैक का बाइफर्केशन। तो ब्लैक भी दो होते हैं और रेड भी दो होते हैं, सही है। रेड में हार्ट होता है जो ऐसा है ना, और एक होता है डायमंड, डायमंड। ओके बच्चे, ब्लैक में स्पेड होता है और दूसरा क्लब होता है। और ऐसा कुछ तो होता है, देखा होगा आप लोगों ने। और ईच डिनोमिनेशंस आर 13, इसको डिनोमिनेशंस बोलते हैं और अदर सूट्स बोलते हैं इनको। तो कितने सूट्स हैं, सूट्स इनको बोलते हैं सूट्स। क्या बोलते हैं इनको, सूट्स। अब इसमें होता है एस, एस यानी इक्का जो 4 होता है, 2 से लेकर 10 तक 4 ईच, किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, कुछ गवार बोलते हैं सर, वो 2 जोकर आते हैं, वो सब इसमें नहीं होता, टोटल 52 होते हैं। तो इन्हें कहते हैं डिनोमिनेशंस। देखो हमेशा याद रखना, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए 4 सूट है और उन 4 सूट में 13 पॉकेट्स है, 13 पॉकेट्स है। पहले पॉकेट का नाम एस, पहला पॉकेट का नाम एस, 2 से लेकर 10, किंग क्वीन और जैक, समझा, ऑलराइट। तो ये तुम्हारा कार्ड्स का सिस्टम है। देखते हैं अब कैसे वर्क करेंगे इसके ऊपर। 2 cards are selected from a pack of 52 cards. Find the probability that, बच्चों बहुत सिंपल सा सम है, हम कर रहे हैं सम नंबर 7। 2 cards are drawn from 52 cards. तो इसका मतलब n of s will be 52c2। ठीक है, सॉल्विंग का काम मैं नहीं करूंगा, वो आप करोगे, ठीक है, ऑलराइट। पहला केस, केस 1, what they have asked us, 1 is face card and other is ace card। बच्चों आपको पता है इसमें टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स। सो उससे क्या बोला है, ए 1 is face card and other is ace card। इसका बहुत सरल सा मीनिंग है, n of a will be 12 फेस कार्ड उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया, साथ ही साथ 4 एस कार्ड उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया। 12c1 12 होता है और ये 4 होता है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, n of a upon n of s। So this will be 12 into 4 upon, इसको चाहिए तो सॉल्व कर लो, 52 into 51, 2 into 1, so ये 26 into 21 आएगा, sorry 26 into 51 आएगा। So this will be 26 into 51, 4 और अदर सॉल्व कर लो इसको, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, याद रहेगा। आपको आंसर देता हूँ, 8/221 आएगा, 8/221, कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ए वाला पार्ट सबको समझ में आया। लेट्स टॉक अबाउट बी वाला पार्ट। बी क्या बोलता है, 1 is club and other is diamond।
one club and other diamond. So now n of a will be what? क्लब कितने होते हैं? 13, उसमें से एक, डायमंड उसमें से एक. So what is n of b? 13 into 13. So what will be probability of b? 13 into 13, 26 into 50. कर लो, सॉल्व कर आंसर कर पाओगे? I hope this is clear guys. आगे बढ़े. So जितना है उतने में से जितना सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट गाइस बता दूं. नेक्स्ट इज बोथ आर ऑफ सेम सूट. बच्चों सी बोथ आर ऑफ सेम सूट. बच्चों सूट का मतलब क्या? ये 13 में से ही दो होंगे, या इसमें से या इसमें से या इसमें से. तो कैन आई से व्हाट इज n ऑफ c? 13c2 into 4. क्यों into 4? ये 13 में से दो आएंगे सेम सूट, उसी सेम यानी एक सूट में से दो पॉकेट लेना है. बट ऐसे कितने केस हो सकते हैं? 4. सो इसे मल्टीप्लाई बाय 4. दिस इज 4 केसेस. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ c? n of c upon n of s. 13c2 26 into, so 13c2 कितना होगा? 13 into 12, 2 into 1, 26 into, so ये 6 आ गया. 13 2 सा 3 2 सा 3 13 सा, sorry 3 17 सा. So my answer is 4/17. The answer is 4/17. नेक्स्ट बच्चों सबको समझा है ना? नेक्स्ट ये लोगों ने अब दिया है डी. बोथ आर रेड कार्ड्स. बच्चों डी क्या है? बोथ आर रेड. बच्चों रेड कितने होते हैं? 26 होते हैं ना. सो व्हाट इज एन ऑफ डी? 26 13. So what is probability of D? N of D upon, so 13 26 13 2 सा. So the answer is, check out guys. And last is one is heart and other is non-heart. One is heart and other is non-heart. तो देखो क्या होगा. वन हार्ट, एक हार्ट है, अदर नॉन हार्ट. बच्चों नॉन हार्ट कितने होंगे? हार्ट को छोड़ के ना. तो कहना इसे ये 13 होंगे और ये. सो व्हाट इज एन ऑफ ई? 13 में से एक और 39 में से एक. हार्ट एक है तो बाकी के नॉन हार्ट हुए ना. तो मेरा आंसर होगा 13 into 39. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस अपॉन, ओके सॉल्व कर लो. 13 3 13 3, so 13 upon 50, sorry 34. देख लो, चेक कर लो. एंड वी आर डन. सही है ना? चेक आउट गाइस. चलो नेक्स्ट एक और ऐसे ही सम करते हैं. फिर से सुनो. 3 कार्ड्स और ड्रॉ 8 सम में. अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा बच्चों.
8th सम में 3 cards are drawn out of 52. So what is n of s? 52 C3. पहला 2 queen card and 1 ace card. बेटा A 2 queen and 1 ace, इसका मतलब क्वीन 4 होती है उसमें से 2, इक्का 4 होता है उसमें से 1. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आपका आएगा, मैं नहीं करूँगा. नेक्स्ट क्या मांगा है? एटलीस्ट 1 इज डायमंड. बच्चों एटलीस्ट 1 इज डायमंड यानी क्या? 1 इज डायमंड. सब सेटिंग होगी. 1 डायमंड, 2 नॉन डायमंड, 2 डायमंड, 1 नॉन डायमंड, 3 के 3 डायमंड एंड 0 नॉन डायमंड. आई होप दिस इज क्लियर. सो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखना चाहूँ तो ये ऐसा आ सकता है. सो 1 डायमंड, डायमंड टोटल 13 है उसमें से 1, फिर नॉन डायमंड 39 है उसमें से 2. बच्चों डायमंड टोटल 39 है, सॉरी 13 है, और नॉन डायमंड कितने हैं? तो डायमंड नहीं है. सो नाउ अगेन 13 में से 2, 39 में से 1, 13 में से 3, 39 में से 0. इसको सॉल्व कर लो तो आपको n ऑफ b मिल जाएगा. सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ b? n ऑफ b अपॉन n ऑफ s. s तो ऊपर है. आई होप सबको समझा बेटा. ऐसा केस वो मतलब कॉम्बिनेशन में सीखा था, एक ये बाकी के दूसरे. तो एक डायमंड नॉन डायमंड, एटलीस्ट वर्ड आते सेटिंग लगाने का. नेक्स्ट ऑल आर ऑफ सेम सूट. ऑल आर ऑफ सेम सूट यानी एक सूट में से वो अपन ने किया था, याद है? सी सम ऑल फ्रॉम सेम सूट. तो कहना है इसे एन ऑफ सी विल बी 4 सूट है और 13 में से 3. सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस. चेक आउट गाइस. And last but not the least, what they have asked is king, queen and jack. अरे ये तो बहुत सिंपल है. D, king, queen and jack, यानी तीनों में से एक है. 4 में से 1, 4 में से 1. So what is probability of D? N of D, N of S. I hope this is clear. Okay guys, please check out. Easy है. चलो नेक्स्ट एक सिंपल सा सम करते हैं. 9 सम. A bag contains 10 red plus 4 blue plus
6 black. So चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 red, 4 blue, so total 20 balls. Okay, a ball is drawn at random, यानी बीच में से एक a ball is drawn at random. So what will be n of s? 20c1, which is 20. I hope this is clear. Next, find the probability of drawing a red. So a red. So what will be n of a? 10 में से एक. So what is probability of a? n of a upon half. B, a blue और a black, यानी इसका मतलब 4 में से एक या फिर 6 में से, which is 10. Probability of B, n of B upon फिर से half. बच्चों क्लियर है? And last but not the least, not a black. बच्चों not a black है नहीं, इसका मतलब वो बाकी के 14 में से. So now n of C will be, so that is 14. Probability of C is n of C upon 14 upon 7 by 10, and we are done. I hope this is clear, guys. Done, guys. सिंपल है गाइस, खाली दिमाग थोड़ा बहुत लगाना है. Alright, we'll stop here for the day. We'll continue in the next lecture with more sums based on probability. Till that time, I want you all to remember this card system. These are known as suits and denominations with 12 face cards. On this note, we'll stop here for the day. We'll continue in the next lecture sums based on probability, permutations और other permutations and combinations, जिसके ऊपर हम लोग हमारा probability निकालने वाले. So make sure that you know permutation combinations के basic steps और basic criterias. Alright, we'll stop here for the day. Bye guys, take care.